अगर आप इंडिया में एक रिटेल फार्मेसी स्टोर ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, जैसे कि क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे, आपके शॉप का क्या साइज़ होना चाहिए, उसमें क्या फर्नीचर होना चाहिए, उसमें क्या-क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए। फिर आप ड्रग लाइसेंस कैसे आपको मिलेगा, आप उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे और उसका क्या प्रोसीजर है। इन सब के पीछे आपका खर्चा कितना होगा। आपका खर्चा जाएगा लाइसेंसेस को लेने के लिए, प्रोसीजर्स के पीछे आप खर्चा करेंगे, आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में खर्चा होगा, फर्नीचर के पीछे खर्चा होगा, मेडिसिन जो आप परचेज करेंगे उसके ऊपर खर्चा होगा, आपके शॉप के रेंट का खर्चा होगा। तो ये सब आपको गिनना पड़ेगा। अब आपने इतना खर्चा किया है तो आप अपने सेल्स के बारे में और अर्निंग्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो आपका पोटेंशियल सेल्स पर मंथ कितना होगा, आपका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ये भी जानना ज़रूरी है। फिर आपको ये भी सवाल होंगे कि आप कौन से मेडिसिन्स अपने स्टोर में रखेंगे, आप अपनी इन्वेंट्री में क्या क्या स्टॉक रखेंगे मेडिसिन्स का, और ये कहाँ से ख़रीदेंगे, आपको किसके पास जाना है ये परचेस करने के लिए, और आपको बेस्ट रेट्स कैसे निकालने हैं अपने मेडिसिन्स के लिए। फिर इन मेडिसिन्स को मेंटेन करने के लिए अपनी इन्वेंट्री में आप क्या प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आप अकाउंटिंग के लिए क्या टूल्स यूज़ करेंगे। फिर क्या आप अपना खुद का एक सेपरेट इंडिविजुअल फार्मेसी स्टोर ओपन करना चाहते हैं, या आप एक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। क्या आप जेनरिक्स मेडिसिन पे फोकस करना चाहते हैं, अगर हाँ तो आप कैसे अपना जेनरिक फार्मेसी स्टोर ओपन कर सकते हैं। अपने फार्मेसी के लिए एक आइडियल लोकेशन कैसे चूज़ करना है, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है ताकि आपको सक्सेसफुल आपका बिजनेस हो सके। फिर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है, अगर नियर बाय फार्मेसी स्टोर्स है तो आपको क्या टैक्टिक्स यूज़ करने हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, क्या डिस्काउंट सिस्टम यूज़ करने हैं, डॉक्टर्स को कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सारे सवालों का जवाब होना और इसके पीछे क्लैरिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक सक्सेसफुल फार्मेसी स्टोर को रन करने के लिए। तो हम इस वीडियो सीरीज़ में सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली देखेंगे। मैं सारा कुछ ही एक वीडियो में नहीं डाल सकता, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके अलग अलग वीडियोस में अरेंज किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या प्रोसेसेस होंगे, इसके पीछे खर्चा कितना होगा, और हमारा अप्रॉक्सीमेट अर्निंग्स कितना हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे रिक्वायरमेंट्स से। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या कोई भी एक रिटेल फार्मेसी स्टोर ओपन कर सकता है, या आपको फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। तो इसका जवाब है हाँ, कोई भी एक रिटेल फार्मेसी स्टोर ओपन कर सकता है, लेकिन जो इंसान मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा है, पेशेंट्स को मेडिसिन दे रहा है, आपका फार्मेसी चला रहा है, उसको फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। ही हैज़ टू बी अ लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आप खुद एक फार्मासिस्ट हो और शॉप के ओनर भी हो तो ये भी सही है, लेकिन अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हो तो आप शॉप को या स्टोर को ओन कर सकते हो एंड किसी फार्मासिस्ट को वो स्टोर चलाने के लिए हायर कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या लगेंगे। तो इसमें भी दो केसेस हो सकता है, या तो आप फार्मासिस्ट हो और खुद ही शॉप के ओनर हो, या और दूसरा केस हो सकता है कि आप शॉप के ओनर हो और आपने एक फार्मासिस्ट को हायर किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट केस को, जिसमें आप फार्मासिस्ट भी हो और शॉप के ओनर भी हो। नाउ अभी ये जो सारा प्रोसेस है इसको बिल्कुल ही पेपरलेस कर दिया गया है, तो आपको कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन अपलोड करने की भी या किसी भी की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो आपको एक ड्रग इंस्पेक्टर को फिज़िकली वेरीफाई करवाना होगा, जो आपके स्टोर पे आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको सबसे पहले जो करना होगा व्हेन यू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपको अपना एक फार्मासिस्ट यूनिक आईडी बनाना है और उसको अप्रूव कराना है ड्रग इंस्पेक्टर के पास। अब यूनिक आईडी क्या होता है, ये बेसिकली आपका जो स्टेट फार्मेसी लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही आपका यूनिक आईडी है। तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा आपको लगेगा आपका 10th क्लास का मार्कशीट। फिर आपको लगेगा सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, विच इज़ नथिंग बट आपका फार्मेसी का डिग्री सर्टिफिकेट। फिर लगेगा आपको आपका एड्रेस प्रूफ, जो हो सकता है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
बैंक पासबुक या फिर राशन कार्ड। अगला है आपको लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपको इशू करता है जब आप फार्मेसी लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया होगा। फिर आपको उसी के साथ मिला होगा एक रजिस्ट्रेशन का ग्रीन कार्ड, जिसका एक लिमिटेड 5 इयर्स का अप्रॉक्सीमेटली एक एक्सपायरी पीरियड होता है, जो जिससे आपको प्रूफ है कि आपका लाइसेंस एक्टिव है, तो वो ग्रीन कार्ड भी आपको अटैच करना होगा। फिर लगेगा आपको आपके शॉप का ब्लूप्रिंट या मैप। तो वो जो मैप है आपको एक किसी भी आर्किटेक्ट के पास आप बनवा सकते हो, और वो ब्लूप्रिंट भी आपको अटैच करना है। फिर आपको लगेगा आपके शॉप का फ़ोटोग्राफ, और आपका शॉप इसमें एम्प्टी होना चाहिए, बिकॉज़ आपको अभी तक लाइसेंस मिला नहीं है, तो आपके पास मेडिसिन नहीं होंगी शॉप में, लेकिन बाकी सारी चीज़ें शॉप में होनी चाहिए, जैसे कि आपका फर्नीचर, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है एक्सेट्रा, सब कुछ होना चाहिए, और आपका शॉप एम्प्टी है, ऐसा एक फ़ोटो क्लिक करके आपको अटैच करना है। फिर आपको लगेगा आपका रेंट एग्रीमेंट या फिर प्रूफ ऑफ ओनरशिप, अगर आपने खुद वो पूरा जगह खरीदा हुआ है। अगर आप रेंट पर है तो आपको मिनिमम 5 इयर्स का रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करना होगा। फिर आपको लगेगा एक एफिडेविट, और ये एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होता है, और आपको एक नोटरी के पास इसको प्रॉपरली नोटराइज कराना होगा। तो ये एफिडेविट आपको 2 तरीके के लगते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है एक नॉन कन्विक्शन एफिडेविट, और दूसरा होता है फार्मासिस्ट या कॉम्पिटेंट पर्सन का एफिडेविट। फिर आपको लगेगा आपका चालान स्लिप, जो ओरिजिनल चालान स्लिप होता है जब आप इस एप्लीकेशन को भरते वक्त आप जो फ़ीस भरेंगे। फिर आपको लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके शॉप का, जो आपने फ्रिज खरीदा है उसका भी बिल आपको अटैच करना होगा, और फॉर्म 19 आपको अटैच करना होगा, जो आपको ऑनलाइन इंटरनेट से मिल जाएगा। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है अगर आप खुद फार्मासिस्ट है और शॉप के ओनर भी है, तो आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं आपको ड्रग लाइसेंस लेने के लिए। अभी सेकेंड केस कि अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है, आप शॉप के ओनर है और आपने किसी फार्मासिस्ट को हायर किया हुआ है, तो आपको वो फार्मासिस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो अभी हमने ऊपर हमने देखे। उसके अलावा आपको खुद के डॉक्यूमेंट्स भी सप्लाई करने हैं। तो पहला आपका 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। फिर आपका शॉप का ओनरशिप का प्रूफ होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक एफिडेविट होनी चाहिए जिसमें आपकी खुद की और जो फार्मासिस्ट आपने हायर किया हुआ है उसकी सिग्नेचर हो। तो ये सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट्स। अभी देखते हैं कि आपको शॉप के क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शॉप कितना बड़ा होना चाहिए, शॉप की साइज़ क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 10 स्क्वायर मीटर की, यानी कि अगर देखा जाए तो वो 15 फीट लॉन्ग, 15 फीट लंबा एंड 10 फीट वाइड, 10 फीट चौड़ा, इतना मिनिमम स्पेस आपके शॉप में होनी चाहिए। और आपको इस शॉप की एक ब्लूप्रिंट बना देनी है आर्किटेक्ट को लेके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, और वो ब्लूप्रिंट को एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अब दूसरा है कि फर्नीचर क्या क्या होना चाहिए। तो फर्नीचर जो है आपका एक काउंटर होगा, आपके रैक्स होंगे जहाँ पे मेडिसिन आप रखेंगे, और एक चेयर होगी। तो इतना मिनिमम आपको रखना है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या रखने हैं। तो इसमें कंपलसरी जो है वो है एक फ्रिज होना, और इसका बिल आप बिल्कुल ही आपको सबमिट करना होगा एप्लीकेशन के साथ। आपको एक इन्वर्टर भी रखना ज़रूरी है, और ये भी कंपलसरी होता है। फिर आपको एक एसी या फ़ैन कुछ भी रख सकते हैं, एसी रखना कंपलसरी नहीं है। अगेन आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप भी रख सकते हैं आप अपने बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए, बट ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। एंड आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर का बिल भी अटैच करना होता है एप्लीकेशन में। तो या तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपका खुद का हो सकता है, या फिर अगर सोलर पैनल है तो उसका भी बिल आप अटैच कर सकते हैं। तो ये देख लिए हमने सारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है एक फार्मेसी स्टोर ओपन करने के लिए। अब देखते हैं कि इसके पीछे आपका एक्सपेंस क्या होगा, आपका खर्चा क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमने एप्लीकेशन प्रोसेस किया है उसके पीछे फ़ीस कितना लगेगा। तो आप जब भी लाइसेंस अप्लाई करते हैं, लाइसेंस 2 तरीके के होता है, एक रिटेल लाइसेंस होता है और दूसरा होलसेल लाइसेंस होता है। दोनों ही केसेस में आपका जो ऑनलाइन सबमिशन का जो फ़ीस होगा वो होगा 3000 रुपये, दैट इज़ 3000 इंडियन रुपीज़। अभी इसमें
जो है शेड्यूल एक्स के ड्रग्स इंक्लूडेड नहीं होता है, उसके लिए सेपरेट लाइसेंस लगता है और उसका कॉस्ट होता है 500 रुपीज़। और ये है ऑफिशियल कॉस्ट। ऑफ कोर्स कुछ अनऑफिशियल कॉस्ट भी आपको कंसिडर करने होंगे जिसका एस्टिमेट हम बता नहीं सकते। इसके बाद आता है आपका फर्नीचर का कॉस्ट, जो ऑन एंड अराउंड 50,000 रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़ हो जाता है खर्चा मिनिमम। ये डिपेंड करता है आप कैसा और किस क्वालिटी का फर्नीचर बनाते हो और कहाँ पे बनाते हो, पर आप अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ का कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं। फिर आपका खर्चा होगा फ्रिज खरीदने का, फ़ैन या फिर एसी, दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप का एक्सपेंस भी इंक्लूड कर सकते हो। इन्वर्टर ज़रूरी है और कंपलसरी है, तो आपको वो अकाउंट करना है। और आपका मेडिसिन्स का स्टॉक जो आप अपने इन्वेंट्री में रखेंगे, ये सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेटली 4.5 टू 5 लाख रुपीज़ का आपका एक्सपेंस हो जाएगा। अभी इसके अलावा आपको आपके शॉप के रेंट का कॉस्ट भी इंक्लूड करना है, और ये रेंट का कॉस्ट काफ़ी वेरिएबल होगा और डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में, किस लोकेशन में और कैसी लोकेलिटी में आप शॉप रख रहे हो। अगर आप छोटे से विलेज में या टाउन में किसी जगह पे ओपन कर रहे हो अपनी शॉप, तो वो 2 से 3 हज़ार भी हो सकता है प्रति महीना, और आप किसी बिजी सिटी में ओपन कर रहे हो तो वो 25 से 35 हज़ार भी हो सकता है। तो आपको ये सोच समझ के इसका कॉस्ट आपको इंक्लूड करना है। तो ये हो गए हमारे सारे एक्सपेंसेस जो हमने कंसिडर किए। और जब बात करते हैं अर्निंग्स की, तो इसमें भी काफ़ी वेरिएबल रेंज होता है। आपका जो भी सेल्स है उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग अपन आप कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। तो ये प्रॉफिट मार्जिन वेरी कर सकता है 7% से लेके 90% तक। बट कोई भी एवरेज फार्मेसी अगर आप देखेंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन 20 से 30% के बीच में होगा। तो अब अगर आप 1 लाख रुपीज़ का सेल करते हो प्रति महीना, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ। तो ये है काफ़ी बेसिक सा नॉलेज जो आपको क्लियर होना चाहिए अब तक, अगर आप फार्मेसी स्टोर ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किए थे, तो उन्हें भी हम आगे के वीडियोज़ में एक एक करके देखेंगे।